सिर्फ 1 मिनट। भाई अगर कोई चीज़ खो जाए ना तो वहाँ तलाश कीजिए जहाँ पे गायब की थी। दूसरी जगह जाके तलाश ना करें। मैं एक बार गवादर में अपने एक दोस्त के ऑफ़िस में बैठा था जो प्रॉपर्टी काम करते हैं। कोई साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए और अपनी फ़ाइल दिखा के कह रहे थे कि ये प्लॉट मुझे बेचना है, कितने तक का लग जाएगा? वो उन्हें हैरत से देखने लगा। कहने लगा, "भाई ये सोसाइटी कौन-सी है?" तो उनका ये तो बड़ी मशहूर सोसाइटी है। कहने लगे, "मैं ग्वादर में पैदा हुआ हूँ, मैंने आज तक सोसाइटी का कभी नाम तक नहीं सुना है ये।" कहने लगे, "लेकिन मैंने लाहौर के ऑफ़िस में मैं गया था और मैंने उनके इश्तिहारात देखे थे केबल के ऊपर। तो जब मैं उनके ऑफ़िस में गया, बड़ा खूबसूरत ऑफ़िस था, बड़ा ही डिसेंट स्टाफ़ था। मैं इतना कन्विंस हुआ कि उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि अगर मैं 30% डिस्काउंट दे देंगे, अगर मैं कैश पेमेंट 100% कर दूँ। मैंने वो भी कर दी। कहने लगे, "फिर?" कहने लगे, "फिर पता नहीं क्या बात है, उनका ऑफ़िस बंद हो गया है, उनके फ़ोन बंद हैं, कोई उठाता नहीं है। लिहाज़ा मैंने सोचा कि मैं ग्वालियर जाके भेज दूँ।" तो उसने यही कहा था कि भाई प्लॉट खोया था लाहौर में, लाहौर जाके तलाश करो। यहाँ ग्वालियर क्या लेने पहुँच गए? ज़िंदगी इसी का नाम है। हम में से हर शख्स सुकून क़ल्ब के लिए परेशान है। हालाँकि 30-40 साल में हमारा म्यार ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चाहे हम ज़िंदगी के किसी भी तबके में ताल्लुक़ रखते थे। सादा खाना, सादा लिविंग, फिर भी आज की निस्बत उस दौर में जबकि हमारे पास चीज़ें कम थी, सुकून ज़्यादा था। फिर हमने सुकून को बाहर तलाश करना शुरू कर दिया। ये सब क्या कि हम एक्सटर्नल लाइफ़ में ज़िंदा हैं। समझते हैं कि मालो-असबाब ही हमें सुकून देगा। कोई गाड़ी का नया मॉडल, कोई नया गैजेट, मोबाइल फ़ोन अच्छा लिया था हमने 70,000 का, अब वही दिल चाहता है कि दोबारा लें। ये हम किन चक्करों में पड़ गए हैं? सुकून क़ल्ब चाहिए तो दिल के अंदर झाँकें, मन की दुनिया में देखें कि सुकून आपको कैसे मिलता है। किसी के काम आके, किसी की खुशियों को में इज़ाफ़ा करके।